एचडीएफसी बैंक का लॉन्ग टर्म पर फोकस है और लंबी अवधि में अर्निंग ग्रोथ अच्छी रहेगी, कमाई पर फोकस करेगी कंपनी, ये कहना है बैंक का। और कहा कि ब्रांच में निवेश जारी रहेगा और लोन ग्रोथ से ज्यादा ईपीएस ग्रोथ पर होगा फोकस, यानी कि एनालिस्ट मीट से हल्के पॉजिटिव संकेत आते हैं। फोकस रहेगा कोटक बैंक पर भी। जॉइंट एमडी के पद पर केवीएस मेनन साहब बने रहेंगे, रीडेजिग्नेशन हुआ है उनका, बट डेप्यूटी एमडी के पद पर शांति एकम्बरम भी रीडेजिग्नेट हो गए हैं। सीएफओ पद के लिए देवांग घीवाला साहब नियुक्त हुए हैं। तो कुछ बदलाव भी हुए हैं, कुछ मैनेजमेंट पर्सन से अपनी पोजीशन मेंटेन भी करिए, इस पर रखें नजर। वर्लपूल में बड़ी ब्लॉक डील होती दिख रही है। इनकी प्रमोटर कंपनी वर्लपूल मॉरिशस 24% हिस्सा बेचेगी, 7.5% डिस्काउंट पर होगी। 1230 रुपए की फ्लोर प्राइस तय की गई है। देखते किस लेवल पर ब्लॉक डील होती है, लेकिन बड़ी ब्लॉक डील आज वर्लपूल के लिए। गोदरेज कंज्यूमर कंपनी की सब्सिडरी अफ्रीका में जो है, ईस्ट अफ्रीका में, उसमें अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। करीब 29-30 करोड़ में ये हिस्सा बिक्री होगी। इससे मार्जिन्स पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और ओवरऑल कैश फ्लो और बॉटम लाइन पर भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। दीपक फर्टिलाइजर कंपनी ने लॉन्ग टर्म सप्लाई के लिए किया है करार। नॉर्वे की एक कंपनी के साथ एलएनजी सप्लाई करने के लिए करार किया और यह है 15 साल के लिए एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट, जो 2026 से शुरू होकर 15 साल की अवधि में 0.65 मिलियन टन की सालाना आपूर्ति के लिए। एनबीसीसी लगातार ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। इस बार 370 करोड़ के 3 ऑर्डर्स कंपनी को मिले हैं। जी एंटरटेनमेंट फिर से रहेगा सुर्खियों में। मर्जर के लिए सोनी और जी के बीच में फिर से बातचीत की हुई है शुरुआत, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। अगले 1 से 2 दिन में सोनी की शर्तों पर जी जवाब दे सकता है और 22 जनवरी को आधिकारिक तौर पर डील की मियाद हुई थी खत्म। सीआईए ऑटोमोटिव घाटे से मुनाफे में आई है। 658 करोड़ के घाटे के सामने 170 करोड़ का मुनाफा है। हालांकि पिछले साल एक बड़ा एडजस्टमेंट दिया था, इसलिए कंपनी का घाटा था। मार्जिन एक्सपेंशन रहा है, ये अच्छी बात है। रेवेन्यूज फ्लैट थे इसके। मिंडा कॉप यहाँ पर 1 करोड़ 8 लाख शेयरों की जो बिक्री हुई थी कल, 4.5% की हिस्सेदारी बदली थी। उसमें कुछ इंटरेस्टिंग और बड़े इन्वेस्टर्स आते हुए दिखे, जिसमें मोतीलाल ओसवाल ने 44 लाख शेयर खरीदे हैं, कोटक म्यूचुअल फंड ने 45 लाख शेयर। और सूला विनयार्ड में भी कल एक बड़े फंड ने अपना 8.5% हिस्सा बेचा था। उसके सामने मॉर्गन स्टैनली ने करीब 1% हिस्सा कंपनी में खरीदा भी है। इस पर भी रखेंगे नजर। ये हैं आज के टॉप 10 स्टॉक।